हैं हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम और गजब की जगह है। चलिए आपको लेके चलते हैं और पूरा म्यूजियम घुमाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूजियम के लोकेशन की। तो ये पड़ता है बिलासपुर में, जो आता है हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। मेरे घर से म्यूजियम की दूरी मात्र 30 किलोमीटर थी और यहाँ पहुँचने में मुझे 1 घंटे से कम का समय लगा। ये म्यूजियम टोटल 4 फ्लोर का है। अंदर आपको बाद में लेके चलेंगे, सबसे पहले आपको लेके चलते हैं बाहर का एरिया घुमाते हैं। म्यूजियम में एंट्री करते ही आपको ये ट्रैफिक लाइट दिखाई देगी, जो मुझे बहुत ही यूनिक आइडिया लगा। इसके अलावा यहाँ पर आउटडोर में कई सारे ट्रेन के इंजन और ट्रेन रखे हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आउटडोर में रखी हुई हैं। ट्रेन को देखते ही ओजस सबसे पहले दौड़ कर चढ़ जाते हैं ट्रेन के अंदर और इसके इंजन को घुमाने लगते हैं। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है कुछ ऐसी यूनिक सी चीज़ देखकर। आप इन ट्रेन्स के अंदर भी जा सकते हो, इसके इंजन को देख सकते हो। और ये सारी एक्चुअल ट्रेनें हैं जिनको लिया गया है कहीं ना कहीं से। बहुत ही पुराने एंटीक आइटम रखे हुए हैं, इसी वजह से इसका नाम हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है। जैसे आप क्रॉसिंग में रेलवे का गेट देखते हो, सिमिलर गेट का सेटअप यहाँ पर भी किया गया है। इसके अलावा आउटडोर में आपको देखने को मिलेगा रोड रोलर, जो कि बहुत ही पुराने टाइम का है। ये मान के चलो इसको बनाया गया था अंग्रेजों के समय में और उस टाइम ये चलता था भाप से। और सामने जो आप रोड रोलर देख रहे हो ये है स्टीम रोड रोलर, जिसको बनाया गया था 1914 में। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा पुराना है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं, कुछ बहुत ही पुराने ट्रेन के इंजन को दिखाते हैं। और जो को देखो, देखते ही ट्रेन का इंजन भाग पड़ा है और चढ़ गया उसके अंदर। कुछ ना कुछ इसको एक्टिविटी करनी है, क्योंकि इसको बहुत ही मज़ा आ रहा था ये सब करने में। इसका नाम ट्रांसपोर्ट म्यूजियम इसलिए भी रखा गया है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ें हैं। चाहे वो ट्रेन का इंजन हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो साइकिल हो, सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक ऐसी साइकिल रखी हुई है जिसको एक साथ कई लोग मिलकर चला सकते हैं। इसको आप भी जाके चला सकते हो। इसका चार्जर शायद 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ था। चलिए अब आपको लेके चलते हैं म्यूजियम को, अंदर से घुमाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एंट्री फीस की। तो यहाँ पर जो एंट्री का चार्जेस है वो है 500 रुपीज़ अडल्ट के लिए एंड 250 रुपीज़ किड्स के लिए। एंट्री करते ही जहाँ पर टिकटिंग वाला एरिया है वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के आपको एक कार लटकी हुई मिलेगी और जो बेसमेंट का एरिया है वहाँ पे बहुत सारी पुरानी कारें रखी हुई हैं। इसके अलावा एंट्री पे एक और यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये गणेश जी का स्टैचू। सामने जो वॉल पे आप यूनिक सी चीज़ें देख रहे हो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है ट्रेन से और रेलवे स्टेशन से। ये सब चीज़ें भी अंग्रेजों और राजा महाराजाओं के टाइम की हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक और गजब की चीज़ देखने को मिलेगी। सामने जो आप ट्रेन देख रहे हो इसका नाम है जोधपुर सैलून और ये जोधपुर के महाराजा की पर्सनल ट्रेन है। ट्रेन को आप अंदर से देखिए, क्या लग्जरी लुक है भाई। ऐसा लगेगा नहीं ट्रेन का डिब्बा है, ऐसा लगेगा महल का कोई कमरा हो। और बहुत ही अच्छे से इसको सजाया गया था। ये जो आप झूमर देख रहे हो इसको बनाया गया है ट्रेन को दिए जाने वाले सिग्नल से। ये भी काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, खासकर ये बहुत सारी यूनिक बग्घियाँ जो राजा महाराजा के टाइम की हैं और किसी न किसी किंगडम से, किसी न किसी लोगों से डोनेट की गई यहाँ पर या फिर परचेज की गई है। सबसे बड़ी खास बात है कि अलग अलग टाइप की बग्घियों को दिखाया गया है जो उस टाइम में अलग अलग एरिया में अलग अलग राजाओं के यहाँ यूज होती थी। बग्घी जब राजा रानी की है तो उसका जो हत्था है वो भी उसी टाइप का यूनिक है। उस टाइम पे जो बसें यूज होती थी, जो ट्रक यूज होता था, वो सारा कुछ भी यहाँ पे रखा गया है। पुराने टाइम की जो ट्रक या बस होती थी वो कलरफुल नहीं होती थी, प्लेन रंग में होती थी। और फिर दौर आया ट्रकों को कलर करने का। 1920 के टाइम में आज का जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ से बेसिकली शुरू हुआ ट्रकों को कलर करने का चलन और फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये यूज होने लगा। ग्राउंड फ्लोर पे आप बहुत सारे मिनी बस भी देख सकते हो जो उस टाइम पे यूज होते थे। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल बसेस भी रखी हुई थी जिसका बिल्कुल अलग ही स्टाइल था। चलिए अब टाइम हो चुका है बेसमेंट में जाने का। बेसमेंट में जाने के पहले आपको बता दें कि यहाँ पर ऑडियो गाइड भी मिलता है, उसी टिकट के चार्ज में इंक्लूडेड होता है, जिसको लगा के आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हो। ग्राउंड फ्लोर देखने के बाद आपको सबसे पहले बेसमेंट जाना है, वो भी सीढ़ियों से, क्योंकि सीढ़ियों पर ही बहुत सारी कलाकारी की हुई है। कई सारे मूवी के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें गाड़ियों को प्रदर्शित किया गया था। जब आप बेसमेंट में पहुंचोगे तो आपको अलग अलग कंपनीज के एक से बढ़ के एक कार दिखाई देगी। आप सोचोगे कि भाई पहले ज़माने में कितनी सुंदर कारें बनती थी, अब उस डिज़ाइन की कारों को कंपनी ने बनाना क्यों बंद कर दिया है। सामने वाली कार देखिए आप, इसका डिज़ाइन इतना यूनिक बनाया गया है कि आज के टाइम की सारी कारें फेल हैं। और ये वाली गाड़ी देखिए बिल्कुल अलग ही दिख रही है। और ये सारी एक्चुअल कारें हैं जिसको बहुत सारी कंपनियों ने गिफ्ट किया है म्यूजियम को। म्यूजियम के अंदर बहुत सारी कारें ऐसी भी रखी हुई हैं जिसकी एज तो 100 साल से ज़्यादा है
आप सोच सकते हो इतनी पुरानी कारों का कलेक्शन यहाँ पर है। अगर आप ऑडियो गाइड के साथ पूरा म्यूजियम घूमते हो तो आपको कम से कम 3-4 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि आप उसके बारे में हिस्ट्री भी जानोगे, उसके बारे में सुनोगे, तो भाई टाइम लगेगा एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करने में। अगर इंडिया में कार की हिस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया में सबसे पहले कार आई थी ब्रिटिश टाइम में, जिसको कि एक इंग्लिश पर्सन मिस्टर फोस्टर ने यूज किया था, और ये बात है 1897 की। अगर फर्स्ट इंडियन की बात की जाए जिसने कार ओन की थी तो वो थे जमशेदजी टाटा, जिन्होंने सबसे पहले कार खरीदी थी 1898 में। पहले कारों को विदेशों से इंपोर्ट किया जाता था, इंडिया में कारें बनती नहीं थी। अगर हम बात करें कि सबसे पहली कार जो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हुई थी तो वो हुई थी आज़ादी के बाद 1948 में, और उसका नाम था हिंदुस्तान 10, जिसको बनाया था हिंदुस्तान मोटर ने। बेसमेंट में आप कार देखने के अलावा एक और चीज़ देख सकते हो, वो है 50 मिनट का शो जिसको दिखाया जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो शो पूरा इंग्लिश में होता है लेकिन आपको मज़ा आएगा। शो की जो टाइमिंग थी वो थी 2:30 PM, तो आप ऐसे प्लान करना कि 2:30 के पहले तो म्यूजियम पहुंच ही जाओ, जिससे आपका ये शो ना छूटे। मूवी शो देखने के बाद हम लोग आ जाते हैं टॉप फ्लोर पे, और यहाँ पर आप आ सकते हो लिफ्ट के द्वारा। लिफ्ट से निकलते ही आपको एक कार देखने को मिलेगी जिसमें बहुत सारे सिक्के चिपकाए गए हैं। अगर आप म्यूजियम घूमते घूमते थक गए हो तो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी है, जहाँ पर आप बैठ के अच्छी अच्छी फोटो भी क्लिक करवा सकते हो। टॉप फ्लोर पर बहुत कुछ तो नहीं है घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे सेक्शन रखे हुए हैं, कलरफुल गाड़ियाँ रखी हुई हैं जिनमें बहुत सारे रंग बिरंगे पेंट किए गए हैं। तो ये सब भी पुराने टाइम के ही हैं। यहाँ पर ऑटो रिक्शा रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बोट का सेक्शन एक था, जिसमें आप बहुत सारे बोट देख सकते हो और उनकी हिस्ट्री जान सकते हो। और ये कोई आर्टिफिशियल बोट नहीं है, ये एक्चुअल बोट है जिसको कहीं ना कहीं से लाया गया है, म्यूजियम के अंदर रखा गया है। ये भी पुराने टाइम का ही है। सामने जो आप ये वाली बोट देख रहे हो, इसको म्यूजियम के बीचों बीच लटकाया गया था, और ये वाली बोट जो है ये आर्टिफिशियल है, ये एक्चुअल बोट नहीं है, इसको बाद में बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे बोट और शिप का छोटा छोटा मॉडल बनाया गया है, जिससे आप उनकी हिस्ट्री जान पाओ, उनके बारे में पढ़ सको, समझ सको। सामने जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, बेसिकली इसको यूज किया जाता था शिप में सिग्नलिंग के लिए, आज भी इसका यूज होता है। सामने देखिए एक यहाँ पर एरोप्लेन का मॉडल भी रखा गया है। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ कि रियल है या मॉडल है। सेकंड फ्लोर से नीचे उतरकर हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे देखिए बहुत सारे बाइक और साइकिल के कलेक्शन रखे हुए थे, एक से बढ़कर एक बाइक थी। सामने जो ये पर्पल कलर का स्कूटर आप देख रहे हो, ये है बजाज का स्कूटर, और ये है रॉयल एनफील्ड, जिसको बनाया गया है सिल्वर कलर से। ये बिल्कुल जगमगा रही थी, रियल में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे डायमंड लगाए गए हो इसके अंदर। और ये कुछ फ्यूचर का मॉडल है बाइक का, कि फ्यूचर में बाइकें ऐसे बनेगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक और डेकोरेटिव आइटम रखा गया है, जिसका देखिए पहिया जो है ऊपर दीवार में चढ़ा हुआ था। यहाँ पर स्कूटर्स के भी बहुत सारे मॉडल रखे हुए थे। बहुत सारे पुराने स्कूटर आपको देखने को मिलेगा जो आज के टाइम पे आने बंद ही हो गए हैं। तो भाई गजब की जगह है। साइकिल भी देखिए सामने रखी हुई है। इसके अलावा हीरो होंडा की बाइक है, मतलब हर चीज़ है यहाँ पर। आपको मॉडर्न ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो यहाँ पर देखने को ना मिले, जिसमें पहिया लगा हो। वो सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे देखिए फैन भी रखे हुए हैं, साइकिल के भी अलग अलग साइकिल के मॉडल रखे हुए हैं। तो बहुत ही मज़ा आया घूम के पूरा म्यूजियम। ये देखिए यहाँ पर रंग बिरंगी जिप्सी, रंग बिरंगे बाइक, ऑटो रिक्शे, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप आने का प्लानिंग कर रहे हो तो आप अपनी कार लेके आराम से आ सकते हो। पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ पर बनी हुई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एंट्री का टिकट ही इतना ज़्यादा है, 500 रुपये पर पर्सन। तो 500 रुपये वैसे तो ज़्यादा लगा मुझे। खैर म्यूजियम इतना ज़्यादा बड़ा है और अच्छे से मेंटेन भी है, इसलिए 500 रुपये ठीक है। लेकिन अगर आप कंबाइंड टिकट लेते हो तो उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक और चीज़ बना हुआ था सिमुलेशन टाइप का, जिसका 250 रुपये अलग से टिकट था, इसको हमने नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी शॉप बनी हुई है जहाँ पर आप कार का मॉडल खरीद सकते हो, घड़ी खरीद सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर रेस्टोरेंट भी था जहाँ आप कुछ खा भी सकते हो। रेस्टोरेंट का जो प्राइस था वो ओके था, फूड क्वालिटी ओके थी। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर जो म्यूजियम को डेवलप किया गया है उसके बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर हेल्प किया है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों ने हेल्प किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज।